आज घर के अंदर हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी और मुश्ताक भी बहुत खुश था क्योंकि आज इसकी शादी थी और शादी भी ऐसी लड़की से जो इसकी मनपसंद थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे मुश्ताक की कहानी शेयर करने जा रहा हूं। कहानी सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुश्ताक ने ठीक किया या गलत। मुश्ताक एक बहुत ही होनहार लड़का था, बड़ा खूबसूरत और कमाल के टैलेंट रखने वाला। मुश्ताक अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था, एक गांव में रहता था और इसी गांव के अंदर एक चौधरी था जिसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। अब उसकी बेटी मुश्ताक को बहुत पसंद थी और मुश्ताक ने अपने घर वालों से कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो उससे शादी के लिए इसके घर वाले जब उसके वालिद के पास गए इसका लड़की का हाथ मांगने, तो उसके वालिद ने बड़ी बड़ी शर्तें रखी। हक महर की रकम बहुत ज़्यादा, कपड़ों की डिमांड, खाने की डिमांड, बहुत सारी चीज़ें। तो मुश्ताक जो है उसने कहा जी ठीक है, मैं हर ख्वाहिश आपकी पूरी करूंगा। उसके बाद इनकी मंगनी के बाद जब शादी का टाइम आया तो मेहंदी हुई, उसके बाद बारात गई। जब बारात गई निकाह हुआ, निकाह के बाद बारात वापस आई, शाम हुई। मुश्ताक अपने दोस्तों से फारिग होकर जब अपनी दुल्हन के पास जा रहा था तो कमरे में दाखिल हुआ। सांसें तेज चल रही हैं, दिल धक धक कर रहा है और बड़ा घबराया हुआ। और एकदम से इसने लाइटें जो है वो थोड़ी सी डिम कर दी और अपनी दुल्हन के पास गया। दुल्हन बड़ी खामोशी से बैठी हुई थी, लेकिन इसने देखा कि इसकी दुल्हन जो है ना वो थोड़ी मोटी मोटी लग रही है। अब ये पास गया, जैसे ये इसके पास गया इसने उसका घूंघट उठाया तो मुश्ताक के सांस रुक के, ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि इस घूंघट में दुल्हन के लिबास के अंदर जिससे मुश्ताक पसंद करता था वो नहीं थी, उसकी बड़ी बहन बैठी हुई थी। इसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा जी मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ इस वक्त। अब मुश्ताक बड़ा परेशान कि तुम मेरी बीवी, मेरी शादी तो उससे होनी थी। तो लड़की कहती कि नहीं, मेरे साथ एक धोखा हो गया है। अब लड़का कहता तुम्हारे साथ धोखा क्या हुआ, धोखा तो मेरे साथ हो गया है। मुश्ताक बड़ा परेशान। मुश्ताक ने कहा कि वो कहाँ है। कहती कि मैं आपको बताती हूँ, मेरी बहन जो है वो खूबसूरत थी और एक गांव साथ वाला जो है वहाँ का एक गरीब लड़का था, उसे पसंद करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी और आपने उसे अपने लिए पसंद कर लिया। और उसके बाद मेरे वालिद ने भारी जहेज के एवज हाँ कर दी। अब शादी का टाइम आया तो कल मेहंदी के टाइम पर मेरी बहन जो है वो अपने उस आशिक के साथ भाग गई और मैं घर के अंदर एक चिट्ठी छोड़ गई। अब मेरे वालिद साहब ने वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़ने के बाद मेरे पास आए और मुझे कहा कि हमारी इज्जत को तुम ही बचा सकती हो। मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कैसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम वैसे भी मोटी हो और तुम्हारा रिश्ता कोई लेने नहीं आएगा और ये हमारे पास एक अच्छा मौका है। तुम बस दुल्हन वाला कपड़े पहनो और सुबह दुल्हन बनकर तुमने बैठ जाना है। किसी को क्या पता कौन है, उसके बाद निकाह हो जाएगा और उसके बाद तुम अपने ससुराल चली जाओगी। अब कहती कि अगले दिन ऐसे ही हुआ, मैं दुल्हन बन के आपके घर आ गई हूँ, अब मेरे ऊपर रहम करें, मुझे इस कमरे से ना निकालें। अब मुश्ताक जो है वो कुछ देर खामोश रहा, कभी इधर घूम रहा है कभी इधर घूम रहा है और उसके बाद बड़ी गरजदार आवाज़ में उसने कहा कि देखो तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, तुम इस घर में रहोगी, मैं आज तुम्हें निकालूंगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचा रहा, मैं अपनी इज्जत बचा रहा हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि मेरे साथ धोखा हो गया। उसके बाद दोनों कमरे में सो गए हैं और सुबह हुई तो मुश्ताक की वालदा जो है वो कमरा आके नॉक करती है। मुश्ताक जैसे ही कमरा खोलता है तो मुश्ताक की वालदा अंदर आकर देखती हैं। वो कहती ये कौन, ये तो उसकी बड़ी बहन है, तुम्हारी शादी तो उससे होनी थी। अब ये लड़का जो है वो बड़ी समझदारी के साथ अपनी वालदा को जवाब देता है, कहता नहीं माँ, मुझे एक सुलझी हुई और समझदार लड़की की ज़रूरत थी, तो मैंने ये सोचा कि वो जो है वो अभी पूरी समझदार नहीं हुई, इसलिए मैंने इसके वालिद से कहा था कि मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो ये मेरी रजामंदी की वजह से हुआ है। अब जो दुल्हन थी उसके सांस में सांस आई थोड़ी सी और जैसे इसकी वालदा बाहर गई हैं तो इसने फिर अपनी दुल्हन को कहा कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि ख़ानदान के अंदर मेरी इज़्ज़त आबरू जो है वो बची रह जाए, वरना तुम लोगों ने तो मेरी इज़्ज़त का मलीदा बना दिया था। मैंने तो सबसे ये कहा था कि मेरी दुल्हन जो है वो बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन यहाँ तुम मोटी बेसुरी मेरे सामने आ गई हो। अब उसके बाद उसने कहा कि इस घर के अंदर तुम रहोगी तो सही, कहने को तो तुम मेरी बीवी होगी लेकिन तुम इस घर की नौकरानी बन के रहोगी। अब इसकी वालदा जो है उन्होंने देखा कि मेरे साथ कोई फिल्म चल रही है, कोई गेम हो रही है। जैसे ही मुश्ताक अपनी बीवी को ये सारी बातें बता के चला गया और उसके बाद मुश्ताक की बीवी जो है बाहर निकली है तो मुश्ताक की वालदा जो है उसने कहा कि देखो
तुम फला फला काम करोगे। मुश्ताक की वालदा को बहुत गुस्सा था कि ये मेरे साथ जो धोखा हुआ मैं इसका बदला लूंगी। अब दुल्हन को उन्होंने इतने सख्त सख्त काम दे दिए कि दुल्हन परेशान है कि मैं क्या करूं। लेकिन दुल्हन ने रोते हुए जाकर किचन में सालन बनाना शुरू किया, लेकिन सालन किसी काम का नहीं था। और उसके बाद जब आटा गूंदना शुरू किया, आटे के अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया, फिर आटा डाल दिया, आटा भी सख्त हो गया। ये वो लड़की थी जिसने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया था। मुश्ताक की वालदा जाकर कहती कि ये वो लड़की है जिसको मेरे बेटे ने सोबर समझकर पसंद किया है, जिसे ये नहीं पता कि सालन कैसे बनाना है, आटा कैसे पकाना है। इधर ये लड़की जो है ये खामोश बातें सुनती रही और उसके बाद सारी रात एक स्टोर रूम में ठंड के अंदर सो गई। वहीं पर बैठी पहले ठठरती रही, फिर नींद आ गई, कोई पता नहीं चला। सुबह आंख खुली तो तकरीबन 8 बज चुके थे। मुश्ताक की वालदा जो है वो इसके पास आई और कहती, कल से तुमने फजर के टाइम पे उठना है, ये कपड़े वाश करने हैं, फलां जगह पे कुआं है वहां से तुमने पानी लेके आना है, फलां फलां काम तुमने करना है, जानवरों को देखना है, ये करना है, नदी पे जाना है। तो ये सारे काम जो है उसके जिम्मे लगा दिया। वो लड़की जो है बड़ी परेशान थी कि मेरे वालिद ने मुझे कहाँ फंसा दिया, और उसके पास इनकार करने की तो कोई जवाब ही नहीं था। हाँ के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सरे लाया और अगली सुबह उठी है, उठकर उसने काम शुरू कर दिए। इधर मुश्ताक भी उसको गुस्से भरी नज़रों से देखता था और उसके साथ जो भी ज्यादती हो रही थी इस घर में मुश्ताक इग्नोर कर रहा था। 2-3 दिन गुजरे तो मुश्ताक की वालदा ने कहा कि आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और तुमने उनके लिए खाना बनाना है, खाना खूबसूरत होना चाहिए। अब फिर ये लड़की खाना बनाने लगती है, लेकिन वो खाना इतना खूबसूरत, जायकेदार और मज़ेदार नहीं बनता, लेकिन फिर भी अच्छा था। अब मेहमान जब आ गए, उसमें लड़के की मासी भी थी, फूफी भी थी, सब थी। उन्होंने आकर जैसे इस लड़की को देखा तो कहती कि तुम तो कह रहे थे कि मैं एक खूबसूरत सी छड़ी लेके आऊँगा, ये तो छड़ी क्या, ये तो पूरे का पूरा पेड़ ले आए हो तुम। तो इतने में मुश्ताक सामने आया, उसने कहा जी देखें छड़ी तो एक हवा से उड़ जाएगी, ये पेड़ है, पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं। अब मुश्ताक की वालदा को इसकी बातों के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये किस तरफ चल पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मुश्ताक देख रहा था और उसकी वालदा इस लड़की के साथ ज्यादती, नाइंसाफ़ी कर रही थी। लेकिन ये नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं उस लड़की को इतना सोबर बनाती जा रही थी कि वो हर चीज़ सीखती जा रही थी। ये उसकी ना चाहते हुए भी उसके लिए फ़ायदे में जा रही थी। अब इस लड़की ने क्या करना, खाना भी कम खाना, घर के सारे काम करने, पहाड़ी पर भी जाना, नदी पर भी जाना और जानवरों को देखना, ये सारे काम करते करते कोई 2-3 महीने गुजर गए। और इसी दौरान लड़की जो है उसकी जिस्मामत जो है वो बड़ी प्यारी होने लगी, पतली होने लगी और स्मार्ट होने लगी। अब इसका शौहर जो मुश्ताक था वो इसको देखता ही रहता, क्योंकि उसके लिए ये एक नई चीज़ होने लग गई थी। वो लड़की जो मोटी सी थी, भद्दी सी, अब वो दिन ब दिन उसकी जिस्मामत जो है वो एक शेप में आने लगी, खूबसूरत लगने लगी और मुश्ताक के दिल को भाने लगी। जैसे उसकी बहन थी, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। अब एक रोज़ इसकी वालदा जो है वो इसको क्या कहती हैं कि तुमने आज ये पनीर लेके जाना है, फलां जगह पर बाज़ार लगा, वहाँ ये बेचना और बेचकर वहाँ से दवाइयाँ लेके आनी है। उधर से तकरीबन काफ़ी दूर रास्ता था। ये लड़की निकलती है टोकरी उठा के पनीर बेचने के लिए, वहाँ से पनीर बेचकर वापसी आ रही होती है। और उसी रोज़ मुश्ताक भी किसी दूसरे गांव जाता है कुछ सामान खरीदने, घोड़ों की खरीदारी, और वापसी आ रहा था तो इसने भी वो शॉर्टकट रास्ता ले लिया जो पहाड़ी से होते हुए आ रहा था। इसकी सामने नज़र पड़ी तो एक औरत जा रही है। अब ये उसके पास जैसे ही पहुंचा तो इसने देखा कि सामने तो इसकी बीवी है और वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके नैन नक्श इतने प्यारे लग रहे थे कि एक अलग ही मोहब्बत मुश्ताक के दिल में जाग गई। और मुश्ताक उसके पास खड़ा उसको देख रहा है और इसकी बीवी जो है वो खामोशी से सर झुकाए हुए है कि अभी मेरे ऊपर कोई नया जो है वो जारी हो जाएगा फरमान, मैं उसे पूरा करने के लिए सर पहले से ही झुका लूँ। लेकिन मुश्ताक ने उसे देखा और देखकर कहता कि ये अपनी टोकरी पकड़ाओ। उसने टोकरी पकड़ी, घोड़े पर रखी और उसे कहा कि चलो मेरे साथ साथ चलो। अब मुश्ताक उसको साथ लेके आ रहा है। मुश्ताक के दिल में उसके लिए प्यार मोहब्बत जाग रहा है। घर पहुंचे, घर पहुंचकर उसकी वालदा ने देखा तो वालदा गुस्से होने लगी। तो मुश्ताक ने उसे कहा कि देखें ये मेरी बीवी है और इसका सामान घोड़े पे रखा है, तो फिर क्या हो गया। अब मुश्ताक की वालदा को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। अगले दिन उसकी वालदा ने कहा कि तुम आज से इस घर की रानी हो, तुम काम नहीं करोगी, तुम बैठोगी बस। मेरे बेटे ने तो कहा ये रानी है, इसको रानी बना के रखना है, और उसके बाद काम खुद करने शुरू कर दिए। वालदा ने घर के अंदर जो भी काम करने, कुछ चीज़ नई ना मंगवानी, सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही। इसी तरह से इनके घर के अंदर राशन जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। इस मुश्ताक जो है वो एक जगह पे व्यापारियों से मुलाकात करता है और उनसे गेहूं का सौदा करता है और वापसी घर पे आके कहता है कि आज हमारे घर शाम में व्यापारी आएंगे, उनके लिए खाना बनाना है। और वो अपनी बीवी को कहता है
अब बीवी जब किचन में जाती है, जाके देखती है कोई सामान नहीं पड़ा, कुछ नहीं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी बुसीदा सी। अब वो सोच रही क्या करूं, थोड़ी सी दाल पड़ी थी, थोड़े से जौ पड़े थे। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि कुछ अच्छा मज़ेदार बनाना है, तो कुछ पुदीना, कुछ हरी पत्तियां वगैरह इस तरह से जड़ी बूटियां ली और लेके उसने दाल और उसके अंदर प्याज डाला और उसका एक सूप बनाया। सूप बनाकर और उसी पनीर का आटा बनाया और उससे उसने कुछ डबल रोटी ब्रेड बनाई और जो कि बड़ी खुशबूदार थी। अब जो व्यापारी थे वो आ चुके थे। अब ये वो व्यापारी थे जो अपने हर खाने के अंदर गोश्त मांस जो है वो खाना पसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सामने सिर्फ एक सिंपल सा सूप रखा हुआ है, वो भी दाल से बना हुआ है, और उसके साथ एक ब्रेड रखी हुई है, एक व्यापारी ने एक चम्मच पिया और जैसे उसने चम्मच पिया उसके साथ ही उसने कहा कि अल्लाह अकबर। उसके बाद उसने दूसरा चम्मच पिया, फिर पूरे का पूरा प्याला खाली कर दिया, फिर ब्रेड खाई। इसी तरह से दूसरे व्यापारी जो 2-3 थे उन्होंने भी इसी तरह से खाना खाया और सब के सब बड़े खुश हुए। और उसके बाद ये जो व्यापारी था बुजुर्ग, ये खड़ा हो गया, इसने कहा जी जिसने खाना बनाया उसको बुलाओ। अब मुश्ताक अपनी बीवी को बुलाता है और वो जैसे उसके सामने आती है वो मुश्ताक से कहता है, मुश्ताक हमने तुम्हारे गेहूं खरीदे, तुम्हारे गेहूं में जो जादू है वो इसी लड़की की वजह से है। इसके हाथों में ऐसा जादू है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। और आज तक हमने ऐसा खाना नहीं खाया था, ये जो खाना हमने खाया हमें अपने बचपन के दिनों में ले गया, हमें अपने घर की याद आ गई, अपनी माँ की, बाप की याद आ गई है, और ये खाना हमें बहुत पसंद आया। उसके बाद सब ने उसकी तारीफ़ें की और जैसे जैसे वक्त गुजर गया ये जो लड़की मोटी सी थी ये काम करते करते स्मार्ट हो चुकी थी। और मुश्ताक ने अपनी वालदा को समझाया कि माँ जी अब ये देखें ये आपकी बहू है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप इसको ट्रेन करें, इसकी और इसकी तरबियत करें ताकि ये और भी सलीकामंद हो जाए, क्योंकि इसने जो आज काम किया है ना ऐसा काम शायद कोई ना करता। अब मुश्ताक की वालदा ने भी इसे माफ़ कर दिया और उसके बाद ये सारी फैमिली हंसी खुशी रहने लगी। और दूसरी तरफ इसकी जो बहन भाग गई थी उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लड़कियां इस तरह के इक़दाम करती हैं, घर से भागती हैं, वो ना सिर्फ अपनी इज्जत बल्कि अपने माँ बाप की इज्जत भी ख़राब करती हैं। माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं और कई बार तो ऐसे होता है कि बाप अपनी बेटी की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी ही जान ले लेता, लोग खुदकुशी कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने वालिदैन का, अपना सबका ख्याल रखें और ऐसी हरकत करने से गुरेज करें कि माँ बाप को किसी के सामने सर झुकाना पड़े और शर्म के साथ बैठना पड़े। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और मुश्ताक और उसकी जोड़ी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।